मैंने कुर्सी उसके करीब रखी और खुद उसके सामने बैठ गई। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ देंगी। लेकिन आज जो कुछ कहना था वो कहे बगैर मैं रह नहीं सकती थी। उसकी आंखों में देखते हुए एहसास हुआ कि वक्त कितना बदल चुका है, मगर कुछ रिश्ते वक्त से ज्यादा मजबूत होते हैं। वो खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरे दिल की धड़कनें सुन सकता हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें याद है वो दिन जब सब खत्म हुआ था? उसने नजरें झुका लीं और धीरे से बोला, यादें कभी खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ इन पर गर्द जम जाती है। तुम आज आकर वो गर्द साफ कर गई हो। मेरी आंखों में नमी आ गई। वो लम्हा जैसे माजी की सारी तस्वीरें ले आया। 5 साल पहले हम एक ही दफ्तर में काम करते थे। मैं एक नई भर्ती हुई थी और वो प्रोजेक्ट मैनेजर था। सब उसे उम्र सिर कहते थे, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं, एक ऐसा शख्स था जिसने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। शुरू में मैं उसे सख्त समझती थी। वो बात करते वक्त नजरें सीधी रखता, कभी तारीफ नहीं करता, सिर्फ रहनुमाई करता। मगर फिर मैंने महसूस किया कि उसके हर जुमले के पीछे एक नरमी, एक खुलूस छिपा होता है। आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग के लिए अकेले रहते, मैं खुद को ज्यादा पुराएतमाद महसूस करती, जैसे उसकी मौजूदगी मुझे सहारा देती हो। एक दिन बारिश हो रही थी। ऑफिस के सब लोग जा चुके थे। मैं बाहर निकली तो सड़क पर पानी भर चुका था। तब उसकी गाड़ी मेरे सामने आकर रखी। शीशा नीचे हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ, बारिश में भीगने से बेहतर है मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने झुझकते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गई। रास्ते में खामोशी थी, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। वो बात कम करता, मगर जब भी बोलता तो हर लफ्ज दिल में उतर जाता। अगले दिन से हम दोनों के दरमियान एक अनदेखी दोस्ती ने जन्म लिया। कभी चाय के दौरान छोटी बातें, कभी किसी प्रोजेक्ट पर तवील बहस, मगर हर मुलाकात के बाद दिल में अजीब सा एहसास रह जाता, जैसे कोई नया रंग जिंदगी में भर गया हो। फिर एक दिन उसने कहा, कभी कभी कोई शख्स जिंदगी में आता है और सब कुछ मानी खीज हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कभी? मैंने नजरें झुकाकर कहा, शायद कभी कभी। मगर मैं जानती थी कि ये एहसास सिर्फ मेरा नहीं रहा, कुछ उसके दिल में भी बदल रहा था। फिर एक दिन अचानक दफ्तर में खबर फैली कि उम्र सर की शादी तय हो गई है, जैसे किसी ने मेरे अंदर का सुकून छीन लिया हो। मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, मगर दिल के अंदर वो खामोश चीख बाकी रही। शादी के बाद वो कुछ दिन दफ्तर आए, फिर दूसरे शहर तबादला हो गया। जाते वक्त बस इतना कहा, जिंदगी कभी रखती नहीं, मगर कुछ लोग दिल में रख जाते हैं। इसके जाने के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। नई जगह जाब ली, नए लोगों से मिली, मगर दिल के एक गोशे में वही चेहरा, वही बातें नक्श रहीं। 5 साल बीत गए। फिर एक दिन कंपनी की बीन-उल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में उससे दोबारा मुलाकात हुई। बिलों में हल्की सफेदी, चेहरे पर वही एतमाद, मगर आंखों में थिकन थी, जैसे वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया हो। वो मेरी तरफ आया, मुस्कुराया और बोला, क्या वाकई तुम हो? वक्त तुम पर मेहरबान रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम पर भी, मगर तुम्हारे चेहरे पर कहानियां लिखी हैं। हमने काफी देर बात की। उसने बताया कि उसकी शादी ज्यादा देर नहीं चल सकी और वो अब तन्हा जिंदगी गुजार रहा है। मेरे अंदर कई जज्बात एक साथ जाग उठे, मगर मैंने जब्त रखा। अगले दिन उसने कहा कि वो मुझसे जाती तौर पर बात करना चाहता है। मैंने हचकचाते हुए हाँ कर दी और आज मैं उसी मुलाकात के लिए उसके सामने बैठी थी। दिल में तूफान था। उसने काफी के कप की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में। तुम्हारी खामोशी अब भी सब कुछ कह जाती है, मगर मैं चाहता हूं तुम बोल दो, क्योंकि इस बार मैं कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहता। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें वो मौके देती है जो पहले हम खो चुके होते हैं, मगर हर मौके किस्मत नहीं होता। कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भर पाते। वो मुस्कुरा दिया। मैं जख्म भरने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें वो बात कहना चाहता था जो बरसों पहले दिल में रह गई थी। मैंने तुम्हें तब भी चाहा था और आज भी चाहता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। मेरा दिल जैसे रख गया। मैंने आहिस्ता से कहा, फिर भी मैं डरती हूँ, क्योंकि माजी लौट आता है, चाहे हम कितना ही आगे बढ़ जाएं। वो बोला, तो आओ हम माजी से भागने के बजाय उसे कबूल कर लें, शायद यही सुकून हो।
मैं खामोश रही। खिड़की के पार बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में नमी थी और मेरी आंखों में धुंध। मैंने कहा, उमर, तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान है? तुम्हारे अल्फाज खूबसूरत हैं मगर हकीकत में जिंदगी इतनी नरम नहीं होती। हम दोनों के बीच वक्त की दीवार है जिस पर हाथ रखना भी दर्द देता है। उसने एक गहरा सांस लिया। फिर भी दीवार के इस पार तुम हो और मुझे बस तुम नजर आती हो। मैंने चुपचाप नजरें हटा लें। कुछ देर बाद वो उठकर खिड़की के पास गया। बारिश में भीगी रोशनी में वो और भी खामोश लग रहा था, जैसे दिल के अंदर का शूर अब खत्म हो गया हो। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी मोहब्बत अधूरी ही अच्छी लगती है, क्योंकि अधूरी कहानियां दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। मुकम्मल हो जाएं तो शायद मिट जाएं। वो पलटा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर मैं अब अधूरा नहीं रह सकता, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैंने फैसला कर लिया है। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी हो और मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मैंने कहा, फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं किए जाते उमर। बाद औकात मोहब्बत का मतलब किसी को छोड़ देना भी होता है ताकि वो खुद को पा सके। उसने मेरा हाथ थामने की कोशिश की मगर मैंने नरमी से पीछे हटाया। अब मैं वो लड़की नहीं हूं जो पहले थी। अब मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ और इस बार मेरा फैसला यही है कि मैं खुद को पाने के लिए तुमसे दूर रहूं। वो खामोश खड़ा रहा और मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैंने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर पीछे से उसकी आवाज आई, अगर कभी दिल बदले तो मैं वही हूं जहां तुमने पहली बार मुझे देखा था, इसी कंपनी में, इसी कुर्सी पर। मैं रख गई मगर पलटी नहीं। दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। बारिश अब थम चुकी थी मगर जमीन पर छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं, जैसे हर बूंद एक याद हो जो कभी खश्क नहीं होगी। मैंने आसमान की तरफ देखा, सांस ली और दिल ही दिल में कहा, कभी कभी मोहब्बत को छोड़ देना सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंची तो मेरी मेज पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। अंदर एक नोट था। जिंदगी ने हमें मौका दिया मगर हमने वक्त को रोकना नहीं सीखा। अगर कभी किस्मत ने दोबारा मौका दिया तो मैं वहीं हूं, तुम्हारा मुंतजर। मैंने वो नोट बंद किया, दराज में रखा और चुपचाप अपनी फाइलें संभालने लगी। मगर दिल के किसी गोशे में एक रोशनी जाग उठी, शायद उम्मीद की, शायद एहसास की, या शायद उस यकीन की कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस खामोशी में जिंदा रहते हैं। जैसे हवा में मौजूद खुशबू जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस जरूर होती है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकल रही थीं, जैसे कोई नया आगाज हो रहा हो। मैंने दिल ही दिल में कहा, शायद अंजाम यही था कि हम दोनों समझ जाएं, मोहब्बत का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के वजूद को दिल में जिंदा रखना है। और यूं मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लें। दिल में सुकून था और जिहन में एक वाज़ेह एहसास कि जिंदगी कभी माजी नहीं भूलती, मगर वक्त हर जख्म को समझ में बदल देता है। और यही समझ शायद मोहब्बत का असल अंजाम है।